Hi everyone, I'm Sachin and today I have something to discuss. So basically मैं बरेली से हूँ और बरेली से जो भी स्टूडेंट्स लाइक मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं जो BCA BTech या MCA परस्यू कर रहे हैं, लाइक मेरे फ्रेंड्स या उनके लाइक सिस्टर ब्रदर्स जो भी हैं। तो अभी उनका लाइक लिंक्डइन पे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि लाइक अभी आर इन और फाइनल ईयर और अभी जॉब के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें या फिर आगे क्या करें, या अभी हम अपने फाइनल ईयर में हैं, हमें एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना है बट हमें लाइक कोडिंग से रिलेटेड कुछ आता ही नहीं है, नॉट इवन वेब डेवलपमेंट नहीं आता है, या फिर लाइक मल्टीपल थिंग्स जो कि वहाँ के एक स्टूडेंट्स की क्वेरी है। तो उसको एक लाइक डिटेल में डिस्कस करते हैं आज। सो कि मेजर कंसर्न क्या है। तो वहाँ पे एक मेजर कंसर्न ये है कि लाइक आप जब भी किसी भी कॉलेज में लाइक बरेली साइड में जब भी आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कोई भी जाके ये नहीं पूछता है कि लाइक आपका किसी भी कॉलेज में गए एडमिशन लिया, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं कि और पहली बात तो ये कि गए क्यों वहाँ पे एडमिशन लेने, क्योंकि अभी जैसे 12th का रिज़ल्ट आ गया है तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि उन्होंने CUET का फॉर्म फिल किया होगा, लाइक बहुत सारे नहीं बट बहुत कम बच्चों ने CUET का फॉर्म फिल किया होगा। उसके बाद वो CUET का एग्ज़ाम दे के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए उन्होंने प्रिपरेशन की होगी, क्योंकि उन्हीं बच्चों को पता होगा जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि हाँ हमें एग्ज़ाम देना है और एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। एंड अदर देन दैट जो बच्चे बचेंगे वो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे वहीं के, क्योंकि वो लोकली ही प्रेफर करते हैं कि हम बरेली में ही रहें, और मेरे लाइक डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से भी बरेली थोड़ा पास में है तो सब लोग वहीं से करते हैं ज़्यादातर। अब वहाँ से जब भी कोई भी स्टूडेंट जाता है करने, सो पेरेंट्स या फिर अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं जब भी, तो कोई भी वहाँ पे जाके ये डिस्कस नहीं करता है कि आपका लास्ट ईयर का प्लेसमेंट क्या है या लास्ट 5 ईयर्स में आपने क्या प्लेसमेंट कराया है, अभी मार्केट जैसे इतना चेंज हो गया है तो अभी आप क्या आगे इन बच्चों का कैसे फ्यूचर के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं, आगे क्या कैसे प्लेसमेंट कराएंगे, कोई नहीं पूछता है, क्योंकि लोग अवेयर भी नहीं हैं। तो मैं भाई थोड़ी सी अवेयरनेस भी देना चाह रहा हूँ कि आप जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे हैं मेक श्योर आप उसकी बिल्डिंग देख के या फिर उसमें कौन सा सेलिब्रिटी परफॉर्म करने आ रहा है ये देख के एडमिशन लेने की बजाय ये देखें कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद आपके हाथ में एक जॉब होगी या नहीं होगी, क्योंकि एट द एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स फॉर यू। तो आप जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएँ उनसे पूछें कि आपका लास्ट 3 साल का 5 साल का प्लेसमेंट्स क्या हैं, अभी आपका रिसेंट प्लेसमेंट क्या हुआ है लास्ट ईयर में, क्योंकि वहाँ पे क्या है अभी कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेजेस में कि वो प्लेसमेंट्स करा देते हैं, लाइक 500 बच्चे हैं 5-10 बच्चे प्लेसमेंट हो जाएगा, उससे ज़्यादा का करवा नहीं पाते हैं, कैंपस प्लेसमेंट है नहीं वहाँ पे, 5 to 10% है मैक्स। अब वो क्या करते हैं, लाइक आपने CSIT में एडमिशन लिया है, आपकी जॉब मार्केटिंग में लग रही है, इट्स नॉट लाइक कि आप चाहते थे कि मेरी मार्केटिंग में जॉब लगे, इट्स बिकॉज की अपॉर्चुनिटी ही वही है, कंपनीज ही वही आ रही हैं, सिर्फ 1-2 कंपनीज आती हैं, 2-4 बच्चे ले जाती हैं और उसी के बेसिस पे हर साल उन्हीं बच्चों का जो 2-4 बच्चों का 500 में से प्लेसमेंट हुआ है उनका होर्डिंग लगा दिया जाएगा रोड्स पे कि हाँ हमने ये प्लेसमेंट्स कराए हैं। बट एक्चुअल में रियलिटी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप 500 में से सिर्फ 5-10 बच्चों का प्लेसमेंट करवा रहे हो तो बाकी जो 490 बच्चे उनका क्या, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। और हर साल ऐसे ही बच्चे आते हैं, फिर उसके बाद बच्चों का जब कहीं जॉब नहीं लगती है या फिर क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन भी नहीं करी है कुछ, क्योंकि उनको आता ही नहीं है, लाइक अभी जितनों से मेरी बात होती है मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग कि उनको किसी को कुछ भी नहीं आता, दे आर वेरी टैलेंटेड, बट द थिंग इज़ कि उनको जिस डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि कॉलेज में कोई भी कोडिंग करना नहीं सिखा रहा है, वेब डेवलपमेंट का कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो बच्चों को नॉलेज ही नहीं है उस बारे में कि नहीं हमें इंडस्ट्री में हम तो यहाँ पे टॉपर हैं अपने कॉलेज में और अभी हमें ऐसी जॉब मिल जाएगी, बट वो स्किल चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे चाहिए डेवलपमेंट से रिलेटेड, अगर आप सॉफ्टवेयर लाइन में जा रहे हो तब, या आप किसी भी चीज़ में जा रहे हो तो जो स्किल चाहिए वो कॉलेज में नहीं पढ़ाई जा रही है, वो आपको खुद ही प्रिपेयर करनी है, बिल्ड करनी है अपने में। तो उसके लिए अब बच्चे जब वहाँ से पास आउट हो जाते हैं BCA BTech या फिर MCA करके, फिर वो नोएडा आ जाते हैं। यहाँ आप आके क्या करते हैं, जॉब सर्च करते हैं, मोस्टली नहीं लगती है जॉब, या फिर लगती है तो मैक्स भाई 5-10 हज़ार की जॉब। उसके बाद वो लोग यहाँ पे आके भी क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, लाइक डुकैट है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे वो प्रिपेयर करेंगे कि अभी हम प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम जॉब लेंगे। वहाँ पे यहाँ पे वो 6 महीने 1 साल का वहाँ पे कोचिंग में जाके सीखना का ट्राई करते हैं कि हम चीज़ें सीखते हैं उसके बाद हमें शायद जॉब मिल जाएगा, बट यहाँ पे भी आके कोई श्योरिटी नहीं है कि उन्होंने वो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनकी जॉब सेल्स में लग रही है, मार्केटिंग में लग रही है। सो दैट इज़ टोटली डिफरेंट कि जो उन्होंने चाहा था कि हम अपने करियर में ऐसे परस्यू करेंगे आगे, बट वो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको मेजरली पहले तो समझना पड़ेगा कि जब भी आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, उसमें कॉलेजेस की भी टोटली गलती नहीं है, क्योंकि जिस फीस स्ट्रक्चर में वहाँ के कॉलेजेस आपका कोर्स या फिर कोई भी डिग्री करवा रहे हैं, दैट इज़ आप किसी बढ़िया कॉलेज में जाओगे लाइक NCR में, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल।
उतनी फ़ी में। तो आप जब भी जा रहे हो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने, तो आपने एडमिशन ले लिया, लेट्स अज्यूम कि आपने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो अभी ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब नहीं लगेगी या फिर आपका करियर बिल्कुल लाइक खतरे में है, कुछ होगा ही नहीं आगे। बट मेक श्योर कि आप फर्स्ट ईयर से मेहनत कर रहे हो, आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, वेब डेवलपमेंट एटलीस्ट सीखो, क्योंकि कोई भी कंपनी एज ए फ्रेशर अभी जो कर रही है उसमें उनको हायरिंग के लिए मिनिमम एक फुल स्टैक डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए। इतना तो लाइक वो अज्यूम करते हैं कि आपको आता ही होगा, बट वहाँ पे अभी रियलिटी ये है कि बच्चों को इवन वेब डेवलपमेंट तो छोड़ो, लाइक बेसिक जावा स्क्रिप्ट, HTML CSS भी नहीं पता है कि हाउ थिंग्स वर्क, इवन दे डोंट नो दैट। तो उनको प्रोजेक्ट्स बनाने भी नहीं आते हैं। काफ़ी बच्चे हैं जिनको लाइक मैंने कितनों को हेल्प किया है प्रोजेक्ट्स बनाने में कि हाँ ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो आप, या फिर प्रोजेक्ट बनाने के लिए करना क्या है एग्जैक्टली। अब ये सारी चीज़ों के लिए अभी जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, आप प्रिपेयर करो और जितना ज़्यादा हो सकता है इंटरव्यू देने का ट्राई करो, जहाँ गलतियाँ हो रही हैं वो सुधारो और देन अगेन इंटरव्यू में बैठो, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। और जो बच्चे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, आप अभी से अलर्ट हो जाओ कि लाइक अभी AI भी आ गया है, तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है कि लाइक जहाँ 10 बंदे हायर हो रहे थे वहाँ पे 1 या 2 बंदा ही हायर हो रहा है। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहो कि आपको बहुत मेहनत करनी है। अभी पहले जैसा हिसाब नहीं है कि लाइक आपको बेसिक चीज़ें भी आती हैं तो यू विल बी सिलेक्टेड। तो अभी वैसा नहीं है, अभी टोटली वो चेंज हो गया है। तो आप, या फिर जो बच्चे अभी एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आप कॉलेज वालों से एटलीस्ट पूछो, या फिर पेरेंट्स भी जो साथ जा रहे हैं एडमिशन कराने, तो आप कॉलेज वालों से एटलीस्ट पूछो कि लाइक आप ठीक है हम एडमिशन करा रहे हैं, उसके आप डिग्री देने के बाद क्या करेंगे, इस बच्चे को मैं डिग्री लेके घर जाऊँगा या फिर ये विद जॉब, लाइक आपके पास जॉब ऑप्शंस में क्या क्या हैं, आपने लास्ट ईयर में आपके जो प्लेसमेंट्स हुए हैं उनमें क्या प्लेसमेंट हुआ है बच्चों का, पूछो आप। एटलीस्ट आप पूछना स्टार्ट करोगे तो आज नहीं बट अगले 1 साल 2 साल में इवन कॉलेजेस भी सोचना स्टार्ट करेंगे कि अभी ना सब अवेयर हो गए हैं और वो पूछ रहे हैं जॉब्स के लिए, तो हमें देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई भी डिग्रीज़ नहीं लेगा। और डिग्रीज़ का नाम भी इसीलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि कॉलेजेस प्लेसमेंट्स करवा नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। जबकि अगर देखा जाए तो इट इज़ ए कॉलेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बच्चे का करवाए प्लेसमेंट, कि ऑन कैंपस कंपनीज आनी चाहिए, जो कि वहाँ पे एक भी कंपनी नहीं आती है। अप्रॉक्स आई थिंक 3000 से 4000 बच्चे एवरी ईयर बरेली से पास आउट होते हैं टेक कोर्सेज करके, बट उनकी जॉब्स मेजरली 2-3% की लगती है टेक में। अदर देन दैट जो भी हैं सारे या तो वो जॉब जो वो करना भी नहीं चाहते, एडमिनिस्ट्रेशन की या फिर तो मार्केटिंग की, सेल्स की, ऐसी जॉब्स जिसके लिए उन्हें पता भी नहीं था कि हमने इसके लिए पढ़ाई करी थी, वो उन जॉब्स में जाएंगे फिर। और होगा क्या कि यहाँ पे नोएडा में आके भी उन्हें वही 10-12 हज़ार की जॉब मिलती है, 3 साल 4 साल निकल जाते हैं, 10-12 हज़ार ही चलता है। तो अभी ये टाइम है, अब एडमिशन लेते टाइम सारी चीज़ें ध्यान रखो और आगे मेहनत करो जिससे कि आपको एक अच्छी जॉब मिले। और अपने करियर से रिलेटेड या फिर आपको सीखना है कुछ भी, वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड कोई भी क्वारी है तो यू कैन रीच मी आउट। आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, किसी को नंबर चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली रीच मी आउट, आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स एंड या